वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। वी वर लायर्स सीजन 1 की शुरुआत होती है कैटी से, जो बीच पर लेटी होती है। उसको काफी दर्द हो रहा होता है और उसे कुछ याद नहीं होता, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी नहीं। वो बस देखती है अपनी फैमिली को जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सब कुछ फास्ट मॉन्टेज स्टाइल में दिखाया जाता है। कैटी अपनी जिंदगी को 60 समर याद करती है, हर समर की तरह इस बार भी पूरा फैमिली बीच वुड आइसलैंड जाता है। कैटी बहुत स्मार्ट है, इसलिए उसकी माँ पेनी उससे काफी फ्रीडम देती है। पेनी अब अपनी चीटिंग एक्स हस्बैंड से अलग हो चुकी है और उनका नाम लेना भी टैबू बन जाता है। कैटी की आंट कैरी का मानना है कि सब्र से हर प्रॉब्लम हैंडल की जा सकती है, चाहे वो उसका कजन जॉनी हो या उसका पार्टनर एडी। एडी एक डिजाइनर है और थोड़ा चार्मिंग भी है, लेकिन मैरन थोड़ी ऑकवर्ड चार्मिंग भी है, लेकिन मैरन थोड़ी ऑकवर्ड है। मैरन की माँ बेस थोड़ी सिंपल नेचर की है और सब लोग उसे ट्रेजिक वाइफ समझते हैं क्योंकि उनका हस्बैंड ब्रोडी काफी घर पर नहीं होता। एक फैमिली पैट्रियोट के वक्त सब लोग रियलाइज करते हैं कि गैट वहाँ नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं समर 8 का सीन, जहाँ एडी अपनी उदासी से भरी नेफ्यू गैट को लेकर आती है। कैटी उसे तुरंत पसंद करती है और उसे ऑनररी स्नैकलर का टाइटल दे देती है। फिर कैटी, जॉनी, गैट और मैरिन मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाते हैं। इन्हें सब द लायर्स कहते हैं क्योंकि ये छोटी मोटी झूठ बोलकर हर काम निकाल लेते हैं। 2016 के समर में जब गैट वापस आती है, लायर्स खुशी से झूम उठते हैं। फैमिली एक क्लिफ के पास पार्टी कर रही होती है, जहां पेनी और बेस की प्रॉपर्टीज की रिपेयर के बारे में डिस्कशन चालू होती है। एडी बात करता है बेबी के बारे में, लेकिन कैरीज उसकी बात काट देती है। तभी एक पार्टी बोल्ट वहां अंचर डालती है। जॉनी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ग्रैंडपा हैरीज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। धीरे धीरे पता चलता है कि कैटी और गैट एक दूसरे को पेनी और बॉस की शादियों का मजाक भी करते हैं, स्पेशली जॉनी और कैरीज सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डैन की तारीफ करती है। पार्टी बोट को वहां से हटाने के लिए कैरीज एडी से हेल्प मांगता है। एडी और कैरीज एक दूसरे को चुपके से किस करते हैं। बेस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कैरीज हंसकर एडी का मजाक उड़ा देता है। अगले कुछ दिन फैमिली एंजॉय करती है। गैट कैटी के साथ बहुत प्यार से बिहेव करता है, उसकी केयर करता है, इसलिए कैटी को समझ आता है कि गैट उसे पसंद करता है। कैटी खुशी से उसे मेटियोर शावर देखने के लिए इनवाइट करती है। जब जॉनी उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखता है, वो एक वार्निंग देता है। वो कहता है कि उसका खुद का टीम ब्रेकअप हो क्योंकि उसने अपनी टेनिस पार्टनर के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस ले ली थी। एडी भी गैट को वार्न करता है, सिंक्लियर फैमिली से प्यार करना आसान नहीं होता। फिर भी गैट एक्साइटेड होता है डेट के लिए, लेकिन जॉनी गैट को उस मोमेंट से अलग ले जाता है और पार्टी बोट के लिए बुलाता है। जॉनी, गैट और मैरिन चले जाते हैं। कैट अकेली रह जाती है। कैट गुस्सा होकर पीने लगता है और उनके साथ डांस करता है। कैटी नाराज होकर आइसलैंड पर वापस आ जाती है। इसके बाद पेनी और बेस की अनयूजुअल फाइट और भी इंटेंस हो जाती है। उन्हें डांटती है कि सुधर जाओ। पेनी ब्लेम करती है कि बेस की वजह से वो अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाती। फिर भी वो बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा था उसके पैसे ट्रैक करने के लिए। स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है जब कैटी फिर से मेटियोर शावर देखने जाने की कोशिश करती है। कैटी वापस आइसलैंड पर आई होती है, अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेडी होती है, लेकिन जॉनी और मायरन उससे पानी में खींच लेते हैं। ये मोमेंट तो पहले मस्ती लगता है, लेकिन बाद में जॉनी को समझ आता है कि कैटी का बिना कुछ कहे चले जाना उसके लिए पेनफुल था। बाद में जॉनी और मायरन जाते हैं, लेकिन जाते वक्त सब कुछ क्लियर कर देते हैं। गैट भी माफी मांगता है, उसने कभी कैट को पसंद करना नहीं छोड़ा, लेकिन वो डर गया था। फिर वो दोनों एक पॉजिनेट किस शेयर कर। इस बीच बेस अपने हस्बैंड ब्रोडी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो आता ही नहीं। गैस गुस्से में बेस चिल्लाने लगती है। मैरिन देखती है कि उसकी माँ डैन से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ पेनी को गुस्सा आ जाता है, वो सीन से भाग जाती है। कैरीज विन की बोतल इग्नोर करती है। हेरन सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। 2 महीने बाद कैटी इंजर्ड कंडीशन में शोर पर मिलती है। उसके हाथों पर कुछ लिखा होता है, नेवर गिव इनटू द डेविल, यू नो द बेस्ट। ये सब कुछ और भी मिस्टीरियस बना देता है। आगे हम देखते हैं जब कैट कोमा से उठी है, उसे कुछ याद नहीं होता। उसको एमेंसिया हो गया था और एडिक्शन से भी जूझ रही होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्तों पूछेगी बीच वर्ड आइसलैंड पे जाके। फ्लैशबैक के थ्रू समर 60 और समर 70 का सीन दिखाते
आते हैं पता चलता है कि समर 60 में कुछ बड़ा हुआ था, जिससे एक लेटर मिलता है जो गेट ने अपनी गर्लफ्रेंड रिक्वेल के लिए लिखा था। फैमिली के काफी सीक्रेट सामने आते हैं। बेस का अफेयर चल रहा था। गेट और कैटी के बीच का रिलेशन और डीप दिखाया जाता है। गेट उससे प्यार करता है, लेकिन दोनों के बीच फाइनेंशियल और सोशल गैप काफी ज्यादा होता है। शॉकिंग मूवमेंट के साथ टिपर की अनएक्सपेक्टेड डेथ कैट कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसके फ्लैशबैक और फ्रेगमेंट्स उससे हॉन्टेड करते हैं। मिस्ट्री और भी बढ़ जाती है। समर 60 और समर 70 का पैरेलल नैरेटिव चलता है। फोकस होता है 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेशन पे, जहां हर तरफ पार्टी हो रही होती है, लेकिन इमोशन काफी हाई होते हैं। सिंक्लेयर फैमिली के बीच टेंशन और बढ़ जाती है, स्पेशली बेस और कैरिस के बीच रिवाइवलरी इंटेंस हो जाती है। इस बीच ये भी रिवील होता है कि बेस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। लायर्स का ग्रुप में भी चीजें नॉर्मल नहीं चल रही। जोनी का बिहेवियर काफी इरेटिक हो जाता है। एक ब्लैकमेल वीडियो सामने आती है जिसमें जोनी किसी रिवाइवल प्लेयर के साथ इन्वॉल्व होता है। ये सब चीजें सस्पिशियस को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्या जोनी के पास कुछ सीक्रेट्स हैं? क्या उसका कैटी के एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है? आगे हम देखते हैं कैटी को और शॉकिंग ट्रुथ्स पता चलते हैं, जैसे जोनी की एग्रेशन और मायरा का इन्वॉल्वमेंट। मिस्ट्री डीप हो जाती है और अब आगे हम देखते हैं कैटी के एक्सीडेंट से पीछे और ज्यादा नाराज खुलती है। कैटी और गेट का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एक्सप्लोर होता है। मैरन की मुलाकात होती है इबॉन से और कार का एंगेजमेंट एडी से ट्रबल में होता है। कैटी को एक सिराइज होता है। अब व्यूअर्स सोचने लगते हैं कि शायद अडल्ट्स स्पेशली हैरिस का सस्पिशियस बिहेवियर और ब्रॉड्स की एम्बेरसमेंट कैटी का एक्सीडेंट के लिए जोनी ज्यादा जिम्मेदार है। फ्लैशबैक में समर 60 दिखाते हैं, जहां एक रियल स्टॉर्म आता है। जोनी और गेट के बीच एक नियर फाइटल इंसिडेंट होता है जो उनके बीच टेम्परेरी दोस्ती ले आता है। मीनवाइल पेनी को बेस का अफेयर का पता चल जाता है। प्रेजेंट टाइम में कैटी सिनोराइज से रिकवर कर रही होती है और नाइटमेयर से परेशान होती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि किसी पेरेंट्स ने बच्चों को हैरिस खुश करने के लिए मैनिपुलेट किया। जोनी एडी के जाने से गुस्सा है और कैर ने जोनी की वायलेंट हरकत को छुपाया था। मैरिन का आर्ट और उनका इबॉन के साथ रिश्ता डीप हो जाता है। एक मिसिंग बोट आने वाली स्टॉर्म सिचुएशन को और डेंजरस बना देते हैं। विल को बचाने के लिए जोनी और कैट एक ड्रामेटिक रेस्क्यू करते हैं। कैटी अपने पास्ट को याद करने के लिए सनसेट ब्लफ से जंप करती है। उसका ये जंप उसके कैट के रिश्ते को फिर से इनग्रेट करता है। टिपर लेमन हार्ट अब ड्रामेटिक बन गया है जब हैरिस अनाउंस करता है कि ये जीतेगा उसको बोस्टन वाला घर और बीच वर्ल्ड आइसलैंड मिलेगा। ये रेस फैमिली टेंशन को और बढ़ा करती है। पेनी, कैरीज और बेस के बीच पुराने सीक्रेट्स और ग्रेड्स सामने आ जाते हैं। गेट जो कैटी का बॉयफ्रेंड है ये सब ऑब्जर्व करता है और नोट करता है कि ये सब लड़कियां अपने मॉम्स जैसी बन रही हैं। गेट लिंग जीत जाता है जो सिंबल आइसलैंड के इनहेरिटर बनने का, लेकिन हैरिस मैनिपुलेट करता है। उसे एक स्कॉलरशिप ऑफर करता है जिसके लिए उसे आइसलैंड छोड़ना पड़ेगा। कैटी को मेमोरी लॉस और मेंटल स्ट्रगल हो रही होती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैटी को न्यूरोलॉजिकल गेट का इंटरव्यू से पहले था, फिर भी गेट आइसलैंड पर था। ये बोट मिस्ट्री और बढ़ जाती है। पेनी, कैरीज और बेस इनहेरिटेड को लेकर फुल फ्लेज्ड फाइट में आ जाते हैं। कैटी, जोनी और मैरन उनके पास गेम्स और पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। कैटी कन्फ्रंट करती है हैरिस को उसके रेसिस्ट सोच के बारे में। इसी बीच एक इंसिडेंट होता है जो बच्चों को बीच वर्ल्ड आइसलैंड पे अकेला छोड़ देता है। गेट वापस आता है। एक टेंस फैमिली डिनर में मॉम्स अपने सीक्रेट से लीक करती है। एक दूसरे को हैरिस के नजदीक इम्प्रेस करने के लिए नीचा दिखाती है। हैरिस का बिहेवियर और भी इरेटिक हो जाता है। वो गिर जाता है और चोट लगती है। लोग उसकी मेंटल कंडीशन पर सवाल उठाते हैं। कैटी को हैरिस का विल मिलता है लेकिन वो उसे जला देता है, मतलब फैमिली के मेट्रोलिस्टिक लेगेसी को रिजेक्ट करती है। फिर उसे याद आता है उस एक्सीडेंट वाली रात उन्होंने मिलकर क्लाइमेट हाउस को जला दिया था।
फैमिली के ग्रीड के खिलाफ एक रिबिलियन को रूप दिया और एंड में एक्सीडेंट का सच रिवील होता है। समर 16 में उसे गैट, जॉनी और मैरन ने क्लाइमेट हाउस जला दिया था, फैमिली के ग्रीड को अगेंस्ट एक बदला रूप में दिया, लेकिन ये प्लान ट्रेजिक हो गया। आग में जॉनी, मैरन और गैट की मौत हो गई। कैटी अकेली बची और पूरा सीजन वो उन तीनों के घोस्ट से बात कर रही होती है, बिना जाने कि वो जिंदा हैं या नहीं। हैरिस का विल बीचवर्ड आइसलैंड कैटी के नाम कर देता है, लेकिन वो सिंक्लेयर लेगेसी और अपने ग्रैंडफादर की मैनिपुलेशन को रिजेक्ट कर देती है। और भी साइड स्टोरी रैप होती हैं। पेनी अपने अफेयर को कन्फेस करती है, बेस्ट सक्सेसफुली मैरन का आर्ट शोकेस करती है। रोसमेरी की मौत में लैरस का इन्वॉल्वमेंट रिवील होता है। फाइनल सील में कैटी गैट का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट पहनती है और बीच वर्ल्ड छोड़ देती है एक नए स्टार्ट करने के लिए। इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।